बुनियाद लेवल 2 की तैयारियों में लगे हैं। आज का प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें क्या करना है, इन द फिगर मेजर्स ऑफ एंगल डी एंड एंगल एफ आर रिस्पेक्टिवली हमें बताना है कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, 50-40, 20-30, 40-50 या 30-20। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलिए आप, ठीक है, जिसका नाम है ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये दिया है हमारे पास DEF। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं अगर ये 20 का है, ये 30 का है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये कितने का हो गया, 20 और 30, 50। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, 180 होता है, तो 180 माइनस 50, ये कितने का आ गया, 130। और इधर क्या है, 130 का E दिया हुआ है ना। तो अब आप देखिए रेशियो निकालिए। यहाँ पर देखिए आप AB है ना, और बटे में EF कर लो, है ना। यहाँ से भी A था एंगल और यहाँ से E है, तो EF ले लो। कितना हो जाएगा, AB बटे EF में कितने का रेशियो आ रहा है, 45/5, यानी कि 9:1 का, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए AB ले लिया हमने, यहाँ पर AC दिया है, ठीक है। AC में बटे में क्या करो, ED कर लो। AC बटे ED क्या है, 63/7 हो जाएगा। ED 7 दिया हुआ है यहाँ पर, तो इनका रेशियो भी क्या है, 9:1 का आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और एंगल A हमने बराबर कर ही दिया है एंगल E के, तो हम क्या कहेंगे, AB बटे EF बराबर है AC बटे ED, सही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल कौन, ABC क्या है, सिमिलर हैं एंगल EFD के, ठीक है, EFD के। कैसे हमने प्रूव किया, SAS के थ्रू, है ना, साइड एंगल साइड के थ्रू हमने प्रूव किया कि ABC और EFD क्या हैं, बराबर हैं। तो हमने क्या देखा कि एंगल A कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है एंगल E को, एंगल A कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है एंगल E को, एंगल B कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है एंगल F को, और एंगल C कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है एंगल D को, ठीक है। ये हो गया। तो ये कितने का हो गया, 20 का, और ये कितने का हो गया, 30 का। हमें क्या निकालना था, D और F निकालना था, है ना। तो D और F निकल आया, 20-30 आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है हमारे B में। समझ में आ गया है, समझ में आ गया तो नोट कर लो स्टेटमेंट के साथ। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 35वां क्वेश्चन देखो। 35वां प्रश्न कहता है 2x + 1/3x अगर 5 है तो फाइंड करो 5x बटे 6x² + 20x + 1। इसको फाइंड करना है हमें, कब, अगर, ठीक है ना। इफ़ लगाए यहाँ पे, इफ़ 2x + 1/3x = 5, तो आप पहले इसको सोल्व करो। यहाँ से एलसीएम ले लो, 3x आ गया, ये 1 है, तो क्या आ गया, 6x² + 1 = 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ से ले लेते हैं, चलो हम, ये बन जाएगा 6x² + 1 = 15x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाओ, यहाँ पर लाओ, 5x बटे 6x² + 20x + 1 है, ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, 5x बटे 6x² + 1 + 20x लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। इनको इकट्ठा कर दिया है, और यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू क्या निकाल दी थी, 15x, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं हम। 5x बाई क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम डाल देते हैं 15x और प्लस 20x, तो क्या आ जाएगा ये 5x बाई 35x। तो x से x कैंसिल, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 1/7। तो ये क्या हो जाएगा, 1/7, 1/7, 1/4, 6, 5, D इज द राइट आंसर हियर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है तो ये सवाल नोट कर लो नोटबुक्स में, और अपना इस तरह का स्टेटमेंट भी लिखिए। इस तरह के सवाल लेवल 2 में आएंगे। देखिए 36 में क्या कहता है, कह रहा है एंगल ए
एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ई, एफ और जी, 7 एंगल दिए हुए यहाँ पे, इनका सम टोटल बताना है। तो आपको एक फार्मूला याद है, अगर हमें ट्राइंगल का निकालना होता था n-2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 180, तो इसकी कितनी साइड है, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइड, तो नंबर ऑफ साइड 3 है, 3 - 2 को हम 180 से मल्टीप्लाई करते थे तो उसका क्या निकल आता था 1 × 180, यानी इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है। अगर स्क्वायर वो दे देता था हमें तो हम कहते थे 1 × n-2 × 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-2 यानी 4 - 2, 4 भुजाएं हैं इसकी, ठीक है, इंटू 180 यानी 2 × 180, तो हम कहते थे कि इनके सारे कोणों का योग 360 है। अगर वो पेंटागन दे देता था तो हम क्या करते थे, 5 साइड है इसकी, है ना, तो इंटू 2 और 180, तो 3 × 180, तो हम कह देते थे कि पेंटागन का 540 होता है जी, इसका 360 होता है जी। सिमिलरली आप अगर हेक्सागन का निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा n-2 × 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 2 × 180 यानी कि 4 × 180 यानी कि 720 होता है जी इसके कोणों का जोड़। अब यहाँ पर कितना दे दिया उसने हमें, एक तरह से 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया है ना, तो 7 दे दिया है तो 7 का कर दो आप, वही फार्मूला लगा दो, n-2 × 180 लगा दो, n कितना है 7 - 2 × 180 यानी 5 × 180, तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। 900 आंसर दिया है, मैच कर लेते हैं, 900 डी में दिया है, 360 नहीं होगा, 549, 1029, 900 इज द राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर है। समझ गए आप, समझ गए आप, इसको नोटबुक में नोट कर लो, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह का एक क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है, और जाना नहीं है कहीं भी। आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, दोस्तों को भी भेज देना। यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के साथ, कहीं मत जाना, आ जाओ। ऑल द बेस्ट।